हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू यूपीएससी 360 डिग्री। आज हमारा जीडीपी का दूसरा टॉपिक है, मतलब उसी टॉपिक में हम दूसरी यूनिट कर रहे हैं। तो कल हमने जीडीपी के बारे में थोड़ा पढ़ा था, तो आज हम जीडीपी के बारे में पढ़ने के बाद भाई जीडीपी क्या होती है वो भी, तो हम नेक्स्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि जीडीपी को काउंट कैसे करते हैं। जैसे हमने कल ये डिस्कस किया कि मान लो कि जीडीपी एक डोमेस्टिक जैसे इकोनॉमिक ईयर में, मतलब एक पूरा डोमेस्टिक जो रीजन होता है उसमें प्रोडक्शन होता है, उसको जीडीपी कहते हैं। तो उसको लेकिन काउंट कैसे करेंगे? ये तो बड़ा, मतलब भारत तो बहुत बड़ा है, इंडिया तो बहुत वास्ट है, इतनी पॉपुलेशन, इतना सब कुछ है, तो उसको काउंट कैसे कर पाएंगे? तो उसके लिए जो है ना, उसके लिए दो मेथड होते हैं। उसके लिए कितने मेथड होते हैं? दो मेथड होते हैं जीडीपी को काउंट करने के लिए। पहला मेथड होता है जैसे रियल या कंस्टेंट प्राइस या बेस ईयर। अब हम देखेंगे बेस ईयर क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होती है, इसको देखेंगे। एक तो मेथड होता है ये होता है, इसको फर्स्ट मेथड कहते हैं। इसमें कहते हैं प्राइस यूज्ड फ्रॉम द बेस ईयर। तो अब देखो कि ये बेस ईयर क्या होता है, मतलब जब रियल जीडीपी काउंट करनी होती है तो उसमें बेस ईयर का प्राइस काउंट किया जाता है। तो पहले ये देखने की बात है कि बेस ईयर होता क्या है। देखो दोस्तों, बेस ईयर वो होता है कि ऐसा कोई साल, मतलब ऐसा ईयर जो एकदम स्टेबल हो, जहाँ ना तो कोई ऐसा कोई वार की सिचुएशन हुई हो, ना कोई ऐसा पूरा फेमाइन आया हो, ना कहीं फ्लडिंग वगैरह ऐसा कोई ना हो, ऐसा कोई इकोनॉमिकल लॉस हुआ हो बिग। एक स्टेबल ईयर और एकदम अच्छा पोटेंशियल स्टेबल ईयर हो, जो नॉर्मल हो, ज़्यादा ना तो हाई हो ना डिप्रेशन का हो। ऐसे ईयर के प्राइस लिए जाते हैं एक स्टेबल करने के लिए कि भाई हाँ, इसको हम बेस मानेंगे, ग्राउंड। इसको बेस मान के हम नेक्स्ट ईयर काउंट करेंगे, कुछ भी होगा तो कि भाई हाँ, उस ईयर में हमारा ये लेवल था, आज हम कितने बड़े हैं कितने कम हुए वो देखेंगे। तो ये होता है बेस ईयर, रियल जीडीपी। तो अब उसमें कैसे होता है कि कांस्टेंट प्राइस, मतलब उस ईयर में जो प्राइस फिक्स किए जाते हैं। मान लो कि आपने मोबाइल खरीदा सैमसंग का। सैमसंग का कोई मोबाइल कौन सा ले आपने, मान लो उस एक में टाइम आता था, जैसे अभी तो कौन से नए नए मॉडल आए, जब मान लो सैमसंग J7 ले लिया आपने। तो सैमसंग J7 का जो प्राइस जैसा भी रहा हो, 10,000 रुपये प्राइस था। कितने थे सैमसंग के? 10,000, 10K। कितने कौन से, मान लो कि 2000, अभी जैसे 24 में 2000, 10,000 रुपये इसके प्राइस थे सैमसंग J7 के। इस प्राइस को अभी आप जान लो कि किसी को ख़रीदना है 2025 के अंदर। कब ख़रीदना है? 2025 के अंदर इसको ख़रीदना है। अब इसका प्राइस कितना हो गया? मान लो इसका प्राइस हो गया 15,000 या 12,000, 12K, ठीक है। तो ये 12K हुआ, तो आप इसको कैसे देखोगे कितना बड़ा है, कैसे बड़ा है? तो आप देखोगे 12 है। पहले कितना था कि भाई नहीं, हमने 2024 का बेस ईयर माना था, उसमें जब ये मार्केट में आया था उसका 10,000 था, 2,000 बढ़ा है, यानी अभी जो है वो 2,000 बढ़ा है। तो बेस ईयर कौन सा था? 2024, जहाँ 10,000 प्राइस थे, अब बढ़ा है। तो उसको आधार माना, किसको? एक बेस माना 24 को, गया हाँ यहाँ 10 था, अभी जितना भी बढ़ेगा 26 में हो गया इसका मान लो 15,000, तो मानेंगे 2024 में इसके 10 थे, अभी 5 बढ़े 26 तक। ये होता है, इसको इन्फ्लेशन भी इससे काउंट होता है। अब देखो हम देखते हैं इसको। मान लो इसमें क्या होता है कि मान लो कि हमारा जो बेस ईयर होता है ना, जैसे हम काउंट सीपीआई काउंट की जाती है, तो उसमें बेस ईयर जैसे 2012 ले, मान लो ये 2011-12 उसका बेस ईयर है। मान लो कोई गुड है, कोई गुड्स है ए, उसका प्राइस मान लो, एक बिस्किट कंपनी, मान लो पार्ले जी का बिस्किट है, उसका एक पैकेट का प्राइस है 10 रुपये। अब कोई कंपनी उसकी 100 पैकेट बनाती है। 100 पैकेट कितने के हुए? सॉरी, ये था 1,000 रुपये। कितना का प्रोडक्शन हुआ? 1,000 रुपये का। 100 क्वांटिटी बनाई, 10 रुपये के हिसाब से कितने हुए? 1,000। एक दूसरा प्रोडक्ट है, कोई मान लो आपकी पेन है, कोई अच्छी पेन है, वो 20 रुपये की पेन है। कितनी पेनें बनाई? 200 पेनें बनाई। कितना प्राइस हुआ? 4,000 रुपये। तो अभी ये टोटल कितना है? 5,000 रुपये बन गया, दोनों को जोड़े। कहने का मतलब ये है कि 2011-12 में ये जो दो प्रोडक्ट्स थे, दो गुड्स थे ना, उनकी 10 रुपये और एक का 20 रुपये जो था, उनके हिसाब से इतनी जो क्वांटिटी बनी थी 100 और 200, ये क्वांटिटी उन हिसाब से बना के मार्केट में आई, तो 1,000 रुपये का ये बन गया, और ये बन गया 4,000 का। मतलब 10 से 100 करेंगे 1,000 रुपये, 20 से 200 4,000, तो टोटल मतलब 5,000 रुपये। तो ये क्या है? ये है जीडीपी आ गई। मतलब कि भाई उस साल 2011-12 के बेस ईयर में आपके देश के अंदर 5,000 का प्रोडक्शन हुआ है। कितने का हुआ है? 5,000 का प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है।
5,000 का प्रोडक्शन हुआ है आपके, तो इसको कहते हैं कि भाई हाँ ये जीडीपी है। इसको अभी पता नहीं चलेगा ये नॉमिनल है क्या है, लेकिन हमने इसको बेस ईयर मान लिया। अब आगे इसी प्रोडक्ट को लेके हम चलते हैं आगे। बेस ईयर मान लेते हैं। देखो ये कहते हैं रियल जीडीपी काउंट ऑन क्वांटिटी ऑफ गुड्स, प्राइस विल बी कंस्टेंट, प्राइस हमेशा एक ही रहेगा, क्वांटिटी पता की जाएगी। मेजर्स इसको ये इस जो रियल जीडीपी होती है इससे क्या होता है, रियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ को भी देखा जाता है इससे। दूसरा आप देखते हैं नॉमिनल जीडीपी, इससे अभी लिंक इसमें थोड़ा जो है वो इससे लिंक करके बताएंगे। तो अभी ये नॉमिनल जीडीपी देखो, ये है नॉमिनल, इसको कहते हैं करंट प्राइस। करंट प्राइस का मतलब कि मान लो हमने आगे डिस्प्ले जैसे 2011-12 में कोई पार्ले जी और पेन आपने खरीदी थी 20 और 10 रुपये की। अभी नो करंट मतलब कि अभी मान लो कि ये जो ईयर है 2024 में किसी का क्या प्राइस चल रहा है, तो उसको हम मापेंगे। तो 2024 में मान लो कि जो पार्ले जी बिस्किट था ना, उसका जो प्राइस था वो कितना है, वो है 20 रुपये। और क्वांटिटी जो पहले थी 100 रुपये हो रही थी, 100 पीस बनाए जा रहे थे बिस्किट के पार्ले जी, अब 200 पीस बनाए जा रहे हैं, क्योंकि लोग भी तो बढ़ गए ना, पॉपुलेशन तो बढ़ गई, तो उसके हिसाब से डिमांड भी बढ़ गई। तो डिमांड बढ़ी है तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी। तो 200 क्वांटिटी हुई है और प्राइस कितना हुआ, 20 रुपये। ठीक है। दूसरा जो आपके पेन थी, पेन के ब्रांड, पेन की डिमांड अच्छी बढ़ी है, तो 400 पहले 200 पेन बनाई थी, अब 400 बन गई 2023 में। और इसका जो प्राइस है वो भी 20 रुपये से कितना बढ़ गया, 40 रुपये पेन का। तो अब देखो 200 के हिसाब से पार्ले जी बिस्किट जब 200 करते हैं, 20 रुपये के हिसाब से 220 पैकेट, तो कितने हो गए, 4,000 रुपये करंट प्राइस। और 40 रुपये की एक पेन से 400 पेन को करेंगे तो कितने हैं, 16,000 की पेन प्रोडक्शन हुआ। यानी कहने का मतलब है कि करंट प्राइस में 2024 में आपकी जीडीपी कितनी है, करंट प्राइस पे ये है आपकी जीडीपी कितनी, 20,000 रुपये का आपका प्रोडक्शन हुआ है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो कितना है, 20,000 रुपये। लेकिन हमें ये पता करना है कि भाई वास्तव में हमें रियल में हमारा कितना प्रोडक्शन हुआ है, रियल में हमारी जीडीपी कितनी बढ़ी है, कितना ग्रोथ हुआ है जीडीपी में। तो भाई रियल में देखेंगे कि भाई आप रियल में क्या देखेंगे, रियल में तो देखेंगे कि आपकी क्वांटिटी कितनी बढ़ी है। क्वांटिटी जो होती है वही रियल में देखी जाती है। क्यों, क्योंकि क्वांटिटी तभी बढ़ती है जब डिमांड बढ़ती है, यानी डिमांड बढ़ी है तो क्वांटिटी बढ़ी है, यानी 100 से 200 हुई है ये, और ये 200 से 400 ये बढ़ी है। तो हम क्वांटिटी पे देख के हैं। और प्राइस अगर हम लेते हैं कि 2011-12 में इसके 10 रुपये थे और पेन के थे 20 रुपये, तो 20 के हिसाब से अब क्वांटिटी कितनी है, 400। तो यानी 200 रुपये हो गए पेन के, 2000 हो गए पेन के, सॉरी इसके 2000 हो गए बिस्किट के। और मान लो अभी 220 रुपये के हिसाब से 400 जो ये पेन बनी है ना, तो इनके कितने हुए, इनके हुए 8,000 रुपये। और पार्ले जी बिस्किट जो पहले 10 रुपये थे, उसी 10 रुपये के हिसाब से क्वांटिटी अब कितनी है, 200, तो कितने हुए, 2,000 रुपये। यानी अगर हम रियल जीडीपी के प्राइस ले, प्राइस कहाँ से उठा के ले, प्राइस जो है वो रियल जीडीपी के से लेंगे, और क्वांटिटी कौन सी लेंगे, 2024 की, कि भाई पहले 24 में जैसे मान लो पार्ले जी बिस्किट 200 बने और प्राइस पहले कितने थे बेस ईयर में, 10 रुपये, तो 10 रुपये के हिसाब से कितने हो गए, ये 200 पैकेट पार्ले जी बिस्किट 2,000 रुपये के हो गए। पहले 1,000 रुपये थे होते थे, क्योंकि क्वांटिटी सिर्फ 100 ही थी, अब 2,000। और ऐसे ही पेन के रेट, पहले वाले रेट लेंगे तो 20 रुपये थे पेन के रेट, और क्वांटिटी 4 तो 8। यानी रियल में हमारी जीडीपी पहले कितनी थी, पहले हमारी जीडीपी मान लो थी 5,000, तो कितनी बढ़ी है, सिर्फ 5,000 बढ़ी है। 5,000 इंक्रीज इन जीडीपी वैल्यू में, पहले 5,000 थी अब 10,000 होगी, यानी 5 प्लस हुई है। रियल ग्रोथ रेट है ना जीडीपी की, वो सिर्फ 5,000 बढ़ी है। जबकि नॉमिनल अगर हम करंट देखें तो 20,000, यानी कितनी बढ़ी है, 15,000 बढ़ी है एक्स्ट्रा। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं, ये क्या सिर्फ इन्फ्लेशन है, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। क्योंकि भाई जब डिमांड बढ़ी है तो लोगों ने जो ये प्रोड्यूसर थे उन्होंने प्राइस भी बढ़ा दिए, तो प्राइस बढ़ा दिए मतलब इन्फ्लेशन बढ़ गया है। तो ये जो बाकी का जो 15,000, ये जो मतलब ये जो 15,000 है ना वो बढ़ा हुआ, वो मान लो क्या है, वो जो है वो है ये, सॉरी 10,000, वो जो है इन्फ्लेशन है। 10,000 तो सिर्फ क्या है, इन्फ्लेशन है, इसमें 10,000 इन्फ्लेशन है। और ये जो 5,000 है ना ओनली, वही रियल ग्रोथ है। 5,000 पहले का था, 5,000 जो बढ़ा है वो रियल ग्रोथ है। तो समझ, आई होप कि आपको नॉमिनल और इसमें रियल में समझ में आ गया होगा। अब देखो ये देखो नॉमिनल वर्सेस जीडीपी। अभी इसमें देखते हैं कि इकोनॉमिक आउटपुट वैल्यूड एट द करंट मार्केट प्राइस। नॉमिनल में क्या होता है कि करंट मार्केट 2024 है, तो 2024 में क्या चलेगा,
उसको काउंट डाउन किया जाएगा। जबकि रियल जीडीपी में क्या होता है, इकोनॉमिक आउटपुट वैल्यूड एट द कांस्टेंट प्राइस। जैसे हमने देखा 2012 का प्राइस लिया और क्वांटिटी कहाँ से ली, 2024 में कितना प्रोडक्शन हुआ उसको 2011-12 के बेस ईयर के प्राइस से काउंट किया, क्योंकि उस समय इन्फ्लेशन नहीं था, अच्छी मार्केट नॉर्मल चल रही थी, उसको बेस ईयर माना था हमने। दूसरा, नॉमिनल जीडीपी इज़ नॉट एडजस्टेड विथ इन्फ्लेशन। क्यों? जैसे हमने देखा कि 20,000 बढ़ी है, यानी 10,000 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ी है, तो वो 10,000 क्या था, इन्फ्लेशन था। मतलब उसको इन्फ्लेशन भी सीधा मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है उसको डायरेक्ट काउंट किया जाता है कि मान लो भी इतना है। लेकिन जब ये रियल जीडीपी होती है तो वो देखती है कि भाई देखो इतना प्राइस बढ़ा है, वो तो इन्फ्लेशन है, प्राइस तो आगे 10 रुपये होना था, इसका 20 रुपये कैसे हो गया, 10 तो इन्फ्लेशन है, यूँ तो हो जाए। द डिफ़िकल्ट टू एनालाइज इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सही बात है, क्योंकि देखो नॉमिनल जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ हम नहीं देख पाते, उसमें तो सिर्फ प्राइस है, तो पता ही नहीं चलेगा ना कि रियलिटी में हमारी ग्रोथ कितनी हुई है रियल पे। तो इसमें जो है हम एनालाइज कर पाते हैं, जो रियल जीडीपी होती है उसमें हम रियल इकोनॉमिक ग्रोथ अगर, तो आपको अगर क्वेश्चन आता है कि विच मतलब कौन सी जीडीपी जो होती है वो रियल या नॉमिनल, उसमें एनालाइज कर सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, तो वो होती है रियल। और इन्फ्लेशन एडजस्टेड किस में होता है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है रियल जीडीपी, ना कि नॉमिनल जीडीपी। तो आपके पास क्वेश्चन है टुडे, एक देखो क्वेश्चन है जिसको मैं कल एक्सप्लेनेशन और आंसर सब बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन है, द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट्स आर कैलकुलेटेड बाय द कंपेयरिंग प्राइस ऑफ द सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन डिफरेंट कंट्रीज। स्टेटमेंट फर्स्ट। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है, इन टर्म्स ऑफ पीपीपी डॉलर, पीपीपी में परचेजिंग पावर पैरिटी डॉलर्स, इंडिया इज़ द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इस पीपीपी में डॉलर्स में विच ऑफ स्टेटमेंट्स आर अबव गिवन आर करेक्ट, ओनली वन, ओनली टू, वन और टू ओनली, बोथ 1 and 2 और नाइदर 1 और नोर 2। तो कल से मैं ये इसका मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। दूसरा, कल से मैं डेली मेंस का एक क्वेश्चन आपको दूंगा और नेक्स्ट डे उसका एक फॉर्मेट दूंगा आपको, कैसे लिखना है उसका, इंट्रो क्या होना चाहिए, बॉडी क्या होना चाहिए, कंक्लूजन क्या होना चाहिए, पूरा वे बताऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर दिस एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।